क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको समझने के लिए हम इसको डायग्राम से ज़्यादा बेटर समझेंगे। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारी अर्थ है और इसका जो मास है मैं इसको एम ओ ले लेती हूँ और अर्थ का मास को मैं एम ई ले लेती हूँ। अब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा यानी ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये एक एक्सेलरेशन गेन करेगा। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रही है इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ए से रिप्रेजेंट ना करके जी से करते हैं क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये एक्सेलरेशन आ रही है। अब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे हो रही है हम वो समझते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है। अब हमें पता है वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की दो चीजें होती हैं जैसे कि मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। इस केस में जो है वो डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही है तो डायरेक्शन तो नहीं बदल रही तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी है वो भी नहीं बदल रहा। तो फिर किसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड इसका जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू हम यूज करते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अर्थ पे। अब ये वैल्यू हमें कैसे मिली उसको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार आंसर रीड करके दिखा देती हूँ। द एक्सेलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो वो एक एक्सेलरेशन गेन करता है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको डिनोट हम स्मॉल जी से करते हैं। ध्यान रखिएगा कैपिटल जी से नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, वो अलग चीज़ है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एक्सेलरेशन की होती है क्योंकि एक्सेलरेशन ही है और इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखते हैं कि इसको कैलकुलेट हमने कैसे किया। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल कर रहा है। मैं इसका मास MO ले लेती हूँ और ये जो है ये अर्थ है जिसका मास मैं ME ले लेती हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है। अब इसके बीच का अगर मैं आपको कहूँ मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के बताइए तो आप बोलेंगे F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ये जो अर्थ का रेडियस है इसके कंपैरिजन में ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो बहुत कम होती है। रिपीट कर देती हूँ, ये जो अर्थ का रेडियस है उसके कंपैरिजन में ये जो ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से हाइट है वो बहुत कम होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही है ना, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कम हाइट होती है। तो ये डिस्टेंस अप्रॉक्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इनकी बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स अर्थ की रेडियस के बराबर ही आ जाती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, G_ME_m0 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट सरफेस से बहुत मिनिमल है तो इसीलिए वो जो डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्स रेडियस के बराबर ही हो जाता है। एक हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे हम किसका मास लेंगे, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन हम g से डिनोट करेंगे क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, तो m0g हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू m0g। देख रहे हैं m0 से m0 कट गया
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आई, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये सारी वैल्यूज अर्थ के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन रेडियस हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 9.8 वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया तभी हमारी वैल्यू 9.8 आई। अगर आप इसको मून के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/6 टाइम आएगी। क्यों? क्योंकि मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 टाइम हो जाती है। तो वहाँ पे आप जी की वैल्यू तो ये डालेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ मून रखेंगे और रेडियस ऑफ मून रखेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/6 टाइम इस वैल्यू की आएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।